ये अच्छा है कि कभी कभी ऐसा भी जब प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा है। अब आप सबका भी प्यार मिलना बहुत जरूरी है। जो हमारा फिल्म एक्सपो है उसमें आप देख ही सकते हो कि हमने जान लड़ा के एक आईटीपीओ के साथ मिलकर एक ऐसी चीज की है जो दिल्ली गवर्नमेंट चाहती थी। दिल्ली वाले भी हमारे साथ है, गवर्नमेंट भी है, सब है। वी डन समथिंग जो हिस्ट्री क्रिएट करेगा। एक और यहाँ आप देख सकते हो, वो यहाँ उनका लिखा हुआ नाम आइडिया बाज। तो जो आइडिया बाज है वो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो एक अलग ही काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है। उसमें दिया मिर्जा जी आएंगी, वो समझाएंगी, फिर भूमि पेडनेकर आएगी, वो समझाएंगी, और प्रतीक गांधी जो हमारे हर्षद मेहता है, जी वो तो उसके मेन आदमी है, तो वो तो 3 दिन रहेंगे और वो हर चीज समझाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का दिल होता है कि जो स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री के भी लोग हैं, हम सिर्फ एक्टिंग पे विश्वास नहीं करते। लगता है कि आगे चल के कुछ ना कुछ करना है, कुछ स्टार्टअप बनाना है, कुछ लोगों की सेवा करनी है, कुछ धंधा करना है। तो भूमि ने, दिया ने, ये सब लोग ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्टअप टाइप का स्टार्ट किया है। तो जो आइडिया बाज जो है, ये वो सब लोगों को साथ लेके आ रहा है। और फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो तो चाह ही रहे कि हमारा भी कुछ ना कुछ अलग टाइप का बिजनेस हो। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री पे रिलाई करना, एक्टिंग पे रिलाई करना नॉट इजी। तो बाकी भी दुनिया को बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट और बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारा अमेलगमेशन। तो पिक्चर भी बनने का आइडिया अलग ही होता है कि पिक्चर सबका दिल होता है। जिसके पास पैसे आते हैं वो बोलता है मुझे पिक्चर बनानी है, लेकिन बनाएगा कैसे? तो ये सब भी जो है वो सब इस फिल्म एक्सपो में आपको देखने को मिलेगा। 5 दिन किया हुआ है, 5 लंबे दिन। तो आप लोग फिल्म एंड प्रेस तो एक चीज है, जहाँ प्रेस है वहां फिल्म है, फिल्म है वहां प्रेस है। तो प्रेस का बहुत बड़ा कर्तव्य है कि कल से लेके 5 दिन आप सब आए, उसे एंजॉय करें, फिल्म एक्सपो को दुनिया को दिखाएं। जो आइडिया बास का हमारा जो आइडिया आर्ट भी है, बहुत ब्यूटीफुल आर्ट है। इस बार बहुत महंगा आर्ट है। हम आर्ट के एक्सपो करते थे क्योंकि मुझे लगता था कि जो आर्टिस्ट है उनका सपना होता है कि मैं एक आर्ट एग्जीबिशन करूं, लेकिन वो मर जाते हैं और वो आर्ट एग्जीबिशन नहीं कर पाते। बहुत महंगा काम होता है। जो शोज है वो तो शाम को होंगे, 3 दिन के लिए पूरे शाम को शोज चलेंगे, जो आप देख सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन मेन चीज ये है कि फिल्म एक्सपो में वो लोग आए जो थोड़ा सा कनेक्टेड हो, जैसे स्पेशली जैसे बड़े बड़े कैमरास के कैनन और ये सब जितने हैं ये हमारे साथ जुड़े हैं। तो जिसका भी कुछ कैमरा फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी या जो भी बड़े मूवी मेकर्स भी हैं, सबको ऐसे कैमरा का सेटअप कैनन का जो है वो आपको देखने मिलेगा, आप खुश हो जाएंगे। तो हमने कोशिश की है कि ऐसा एक्सपो हो जो दिल्ली प्राउड हो। सारे लोग जो वहाँ आए उन्हें कुछ ना कुछ मिले, इंजॉय करें, और 5 days ऑफ इंजॉयमेंट भी हो, लेकिन साथ में कुछ एम्प्लॉयमेंट्स भी मिले बहुत सारी। तो ये जो आइडिया बाज है इनका तो पता ही नहीं, जो पीएम साहब का जैसे और सबका ही सपना होता है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिले। तो आइडिया बाज इज सच ए वेंचर जहां वो लोग एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, स्टार्टअप्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। इन्वेस्टर्स आएंगे बड़े बड़े, और वो इन्वेस्टर्स भी साथ में मिलेंगे। तो आप सोचोगे हर एक्टर का भी दिल होता है कि मैं बिजनेस करूं। मेरा खुद का बिजनेस है, ब्लू स्काई के नेल्स है मेरे, ओलैक का मेकअप है, स्टैलिक का सामान है, इलान का सामान है, हम बेचते हैं सामान। और 8,500 सलोन्स को पूरे इंडिया में हम केटर करते हैं। तो ये ना हो, कुछ रेंट ना आ रहा हो, सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से ही काम चल रहा हो, तो फिर बहुत टेंशन की लाइफ हो जाती है। जो 6 किलो मैंने जो स्ट्रेस में लूज किए हैं फिल्म का एक्सपो और महाकाल के, वो लाइफ लॉन्ग में लूज करने पड़ेंगे। तो आप सबको भी समझना पड़ेगा, प्रेस में है, प्रेस में काम करना बहुत हार्ड है, सेवा ही होती है प्रेस का काम। तो प्रेस में भी जब आप करते हो तो घर तो चलाना पड़ेगा। तो यू हैव टू मेक मनी, यू हैव टू सी के आजकल खर्चे भी बहुत हो गए। तो सब लोग अपना अपना जो तरीका इजाद करते हैं, और पैसे और रोटेशन सब हो। इसीलिए ये फिल्म एक्सपो में हम चाहते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो जिससे लाखों लोगों का फायदा हो, नौकरियां मिलें, स्टार्टअप्स हो, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हो। पिक्चरों में भी अगर किसी को आइडिया चाहिए कि एग्जैक्टली पिक्चर कैसे बनानी है, उसके लिए भी लोग आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो आपको वो सब भी देखने को मिलेगा। इसमें तो ये जो लिखा है उसमें तो आपको दिख ही रहा है कि क्या क्या चीजें मिलेगी। पूरा ये दे देंगे आपको उसका वो। मेन चीज ये है कि हमने फिल्म एक्सपो 3 साल कड़ी मेहनत की है इसको ग्राउंड पे लाने के लिए। आई थिंक आईटीपीओ का साथ जो हमें मिला है उसकी वजह से ये इतना बड़ा हुआ है। और आप लोग सबका साथ, प्रेस का साथ बहुत चाहिए। मुझे चाहिए कि पूरी पूरी प्रेस 5 दिन के लिए दिल्ली की जितनी प्रेस है वो पूरे आईटीपीओ में आए, हमारे पास आए, देखे
कि एग्जैक्टली हम क्या करने जा रहे हैं। ये पहली बार हिस्ट्री में होने जा रहा है। मेरा दिल था, सपना था मेरा कि सारे स्टेट्स इंडिया के एक बार फिल्म इंडस्ट्री को एज अ इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज करें, गवर्नमेंट एज अ इंडस्ट्री इसको रिकॉग्नाइज करे, क्योंकि करोड़ों लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। सब एक्टर नहीं है, एक्टर तो बहुत कम है, लेकिन सेट बनता है, लाइट आती है, ट्रक आते हैं, टैक्सी चलती है, तो करोड़ों लोग का घर फिल्म इंडस्ट्री की वजह से चलता है। लेकिन इसे इंडस्ट्री का जो दर्जा है वो आज तक कभी दिया नहीं गया। हमें ट्रेड यूनियन में भी लड़ना पड़ता है, ट्रेड मिनिस्टर से भी मिलना पड़ता है, सिंटा, कोर्ट, हम सब जाके कोशिश करते रहते हैं कि कुछ हो जाए। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का चलने का तरीका अलग है, हमारे टाइमिंग्स अलग है, मेहनत अलग टाइप की होती है वहाँ पर। करोड़ों लोग इसके साथ कनेक्टेड है, तो आप सब भी एक ना एक दिन इसके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। आइए, फिल्म एक्सपो आपको उस जर्नी पे जल्दी ले जाएगा। हमने सबको बुलाया है, कोई ऐसा नहीं है, पूरे इंडिया में सबको बुलाया है। बहुत स्टेट्स हमारे साथ में है, 4-5 स्टेटों ने इसमें पार्ट लिया है। वो आके बताएंगे कि हम क्या देंगे आपको, शूटिंग करने आओगे तो क्या सहूलियत मिलेगी। आज मेघालय जैसा स्टेट जो बहुत कम लोग शूटिंग करने जाते हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो मेघालय has taken the first step, raised its hand and become a part of the film expo। तो हमें बड़ी खुशी है कि वो स्टेट आएगा, वो दिखाएगा कि हम ये कोई भी शूटिंग करना चाहता है, चाहे आप एड भी बना रहे हो। दिल्ली में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की एसोसिएशन है, वो सब भी जुड़े हैं हमारे साथ। हमारे शाहिद भाई जो है हमारे दोस्त, इन्होंने बड़े शोज बनाए, वो भी जुड़े। तो जब आपको कुछ करने जाना है और वो स्टेट में, मेघालय स्टेट आपको कुछ बेनिफिट्स देगा, शूटिंग करने जाओगे तो पुलिस प्रोटेक्शन होगी, ये वेन्यूज आपको फ्री मिलेंगे। हम अगर आपने हमारे स्टेट के अंदर 2 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया शूटिंग करने के लिए, तो हम आपको 30 लाख रुपए वापस देंगे। ऐसे जो बेनिफिट्स है, हमने चाहते थे पूरे इंडिया के स्टेट्स फिल्म एक्सपो में दें। हमारा फिल्म एक्सपो इतना बढ़िया तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज करके मैनेज किया है, तो मुझे लगता है कि पहला जो है वो हमेशा हार्ड होता है। द फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट। तो बहुत मेहनत के साथ हम यहाँ तक पहुंचे, लेकिन आईटीपीओ का साथ की वजह से आई थिंक ये स्टेप जो है बार बार होंगे, पूरे देश में होंगे। एंड अगला जो फिल्म एक्सपो होगा बहुत बड़ा होगा। ये हमने अपनी तरफ से बहुत बड़ा करने की कोशिश की है। आप लोग जब आएंगे तो आप बताएंगे कि कितना बड़ा हो पाए, पर जान लड़ाई है हमने। मैं तो बता दिया 6 किलो जब जाते तो 1 किलो 1 करोड़ का तो सोच लो, तो बहुत मेहनत लगी है। जो हमने किया है, जो बड़े आर्टिस्ट आए हैं, पहले हम हार्ट ऑफ आर्ट और आर्ट करते थे, छोटे आर्टिस्ट होते थे, नॉर्मल। हम चाहते थे लोग आए, आर्ट खरीद के घर लेके जाए, लगाएं। पर इस बार हमने आर्ट ग्रैंडियर कर दिया है, तो वो जो छोटे आर्टिस्ट है वो इस बार कम है, नहीं है, बड़े आर्टिस्ट आए हैं। तो जिसको भी आर्ट खरीदने का शौक है, वो पक्का कल भारत मंडपम पहुंचे, हॉल नंबर 2 में। आपको ऐसा आर्ट देखने को मिलेगा जो मुझे नहीं लगता कि कभी कोई आर्ट एग्जीबिशन में आपने देखा हो। सबको प्रणाम। मैं डॉक्टर रूपा अय्यर हूँ, कर्नाटका से, स्पेशली साउथ से। आई एम अ जर्नलिस्ट एज वेल, ऑल्सो डायरेक्टर, एक्टर एंड प्रोड्यूसर। मुझे पहले दारा सिंह जी को विद हिज रिमेम्बरेंस आई वांट टू थैंक हिम, बिकॉज ये तो इतना यूनिक आइडिया है। मैं साउथ से होकर इधर आके बोल रही हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, इट वाज ऑल आवर ड्रीम था हम लोगों को, सबके साथ सबका विकास हम बोलते हैं, बट ऑलवेज कोई ना कोई इवेंट्स में ना ओनली हीरो हीरोइंस को ही इनवाइट करते हैं। बट ये पहला कार्यक्रम है ऐसा, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, प्रोड्यूसर्स को, फाइट मास्टर को, कैमरामैन को, सबको इन्वाइट किया है, सो दैट पूरा फिल्म बनाने लोगों की एक ही छत के नीचे 5 दिन का फेस्टिवल है। सो वी आर ऑल एक्साइटेड, क्योंकि मैं विनू जी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ पूरा देश से। ऑल्सो लाइक क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयमेंट इन फिल्म इंडस्ट्री ना, दैट इज अ मस्ट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना, इट इज ऑल अनसर्टन फिल्म इंडस्ट्री का इनकम, बट वॉट एवर द अपॉर्चुनिटी ही इज क्रिएटिंग ना, इट्स अ यूनिक आइडिया। हम लोग सिर्फ सोच रहे थे, बट सर जी ने करके दिखाया है। तो अभी ना पूरा देश का, हर देशवासियों को इसका साथ देना है। सो दिस इज अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड इट इज हैपनिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली, बाद में हर जगह ये जाएगा। एंड मैं पूरा साउथ का फिल्म इंडस्ट्री से आपको धन्यवाद कहती हूँ सर जी। थैंक यू ऑल। हमने किसी को नहीं छोड़ा, सबको हमने इनविटेशन दी हुई है, लेकिन सबको भी पता चल रहा है कि किस तरीके से सब बॉम्बे भी बात कर रहा है। मुझे एक्टर मिलते हैं, अक्षय मिलता है, सुनील शेट्टी मिलता है, सब भाई क्या कर रहा है तू।
तो उनको सबको दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है। अब ये हमारी महाकाल की टीम आ गई है, 2-3 लोग आ गए हैं महाकाल वाले। तो महाकाल आपको मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बता दूं कि कल रात को भजन क्लबिंग होगा। तो भजन क्लबिंग बोल लो, भजन संध्या बोल लो, भजन गीत बोल लो, लेकिन हमने आपके लिए एक ऐसा भजन की शाम लेके आ रहे हैं कल शाम, जो आपने कभी जिंदगी में देखी ही नहीं होगी। तो मतलब आप विजुअलाइज भी नहीं कर सकते कि क्या कोशिश कर रहे हैं हम करने के लिए। पहली बार आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा। तो आप सोच सकते हो जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो जो वहाँ लाइटिंग होगी, जो वहाँ स्क्रीन पे चल रहा होगा, और जिस तरीके से भगवान प्रकट होंगे, तो ये क्या पता इस कलयुग में आशीर्वाद हम सबको मिल जाए इस फिल्म एक्सपो के थ्रू। एंड ग्रेट लोग आ रहे हैं जो ये भजन क्लबिंग करेंगे। मैं चाहता हूँ आप सब भी उसमें बैठे और अपने दिल से, यानी हम सारे एक हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक हैं। ये हमारा देश है और हम सबको एक ही होके चलना है, एक साथ रहना है। तो सारे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई पंजाबी भी गा रहा है और कोई मुस्लिम भी गा रहा है, कोई क्रिश्चियन भी गा रहा है, और हम भी गा रहे हैं, हम भी ईद मना रहे हैं, हम भी होली मना रहे हैं, हम भी कोई भी त्योहार मना रहे हैं। तो आपको ऐसी भजन क्लबिंग हम प्रॉमिस करते हैं। जितने लोग आएंगे, बुक बाय शो ने बहुत टिकट्स बेची हैं, बहुत लोग, आप लोग सबको वेलकम है। प्रेस इज फुली वेलकम। और मुझे नहीं लगता कि प्रेस को बहुत ज्यादा रोका जाएगा। बुक बाय शो इस भजन क्लबिंग में आप लोगों को जितना कवर करना है, बहुत ज्यादा मत करना और यूट्यूब पे मत डालना भाई, लेकिन जितना मर्जी आप कवर करके दुनिया को दिखाओ कि इस बार जो भजन क्लबिंग हमने करके दिखाई है फिल्म एक्सपो में, ऐसी ना कभी हुई थी, आगे तो होगी, इससे बेटर होगी, लेकिन ऐसी कभी नहीं हुई। और अब आते हैं जी 27 तारीख को अमित पचौरी जी यहाँ बैठे मेरे पास, ये और मैं और वो सरोज है। हमने कुछ 3-4 महीने पहले डिसाइड किया कि हमने एक शो बनाना है महाकाल के ऊपर। वो महाकाल का आशीर्वाद है। मैं माँ कामाख्या का भक्त हूँ। भस्म आरती 3-4 बार कर ली मैंने महाकाल की। तो सडनली मेरे दिल में तो था ही ये बनाना है, और हमने वो शो डिसाइड किया बनाना है। और हमने एक ऐसा शो बनाया, ये शिल्पा रायजादा है जो सती बनी है। हम सब सोचते हैं कि चलो हम चलेंगे भाई, शक्तिपीठ चलेंगे, ज्योतिर्लिंग, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम क्यों जा रहे हैं। पर पता है कि वहां बहुत शक्ति है, बहुत ब्लेसिंग मिलेगी, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, माँ हमारी बात सुन लेगी, शिव जी हमारे बात सुन लेंगे। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, वो क्यों सुन रहे हैं, और क्यों बच्चे और हम सब वहां पहुंच रहे हैं, इतने सारे लोग। तो वो हम इस शो में आपको दिखाना चाहते हैं एग्जैक्टली स्टार्ट टू फिनिश कि why do we call India the land of the gods? Why is it so powerful? What is the reason why these Shakti Peeths are so powerful? And all the children of India, we want to spread this message that we are all one, but this God's power is beyond us all. वो आपको देखने को मिलेगा और आप पहली बार समझ पाओगे। आप भी, जितने भी लोग हैं जिन्हें बुकें भी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है। इस शो के बारे में और अमित आपको बताया, पायल गोगा कपूर हमारे साथ बैठी है, वो भी एक्टिंग कर रही है शो में, और उनकी एक्टिंग तो कमाल ही है। उनके साथ मैंने आज तक जितने भी शो किए, गोगा कपूर अंकल तो डैडी के साथ ऊपर है, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ शो में होती है, बिकॉज आई लव हर एक्टिंग ऑन स्टेज। आई थिंक शी इज स्पेक्टेक्युलर। ये सारे के सारे एक्टर्स ने इतनी मेहनत की है इस शो के अंदर कि मुझे लगता है कि आप सबका दिल जीत के जाएंगे। 27 तारीख विल बी हिस्टोरिक। शिव जी का आशीर्वाद कभी आता नहीं है। बहुत लोगों ने 10-20 साल से कोशिश की है कि शिव जी पे हमें कुछ बनाए, लेकिन बनता नहीं है। वीडियो बन जाते हैं, गाने बन जाते हैं, बस शो नहीं बना आज तक। पर आप सबके लिए प्रस्तुत होगा। मैं अमित को दूंगा। अमित, टॉक अबाउट द शो, टॉक अबाउट शिव जी's ब्लेसिंग्स टू यू। जय श्री महाकाल। पाजी ने इतना कुछ बोल दिया है शो के लिए, और हम तीनों ने मिलकर इनिशिएटिव लिया था। शिवरात्रि वाला दिन था और मैं साल में एक ही बार व्रत रखता हूँ, तो उस दिन मैंने व्रत रखा और दोपहर को थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था मुझे। तो सडनली बाबा मेरे ड्रीम में आए, और वो ऑगर्ड रूप में आते हैं, वो बड़े बड़े बाल और वो टिपिकल वो टेलीविजन सीरीज जैसे नहीं क्लीन शेवन तो वो आए, उन्होंने बोला कुछ कर मेरे लिए। एंड ये इनिशिएटिव लेके मैंने अपने एक स्क्रिप्ट राइटर को बोला कि एक स्क्रिप्ट लिख दे। तो शिव और शक्ति के ऊपर है हमारा शो, जो दुनिया की पहली लव स्टोरी है, जो हमारे माता पिता हैं। भोलेनाथ हमारे पिताजी हैं और शक्ति जो है वो हमारी माता है, तो उनके ऊपर ये शो है।
और जैसे हम लोग जब थिएटर में फिल्म देखने जाते हैं तो हम लोग उसको फिल्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, स्पेशल इफेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो फिल्म में ही दिखाई जा सकती है। इस शो में प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको लाइव परफॉर्मेंस दिखेंगे, फिल्म भी दिखेगी। जो चीज हम लोग विजुअली लाइव आपको दिखा नहीं सकते वो हम आपको पीछे एआई पे दिखाने वाले हैं, विच इज रिवोल्यूशन, जो आज तक किसी भी प्ले में नहीं आया। या आई कैन बेट ऑन दिस, आप जब शो देखने आओगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये सचमुच एक्सक्लूसिव है। ऊपर से म्यूजिकल, व्हाट ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, ब्यूटीफुल डांसिंग, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेस, ऑल द गुड एक्टर्स आर देयर। तो आप जब शो देखने आओगे तो आपको लगेगा कि ये फुल पैकेज आप लोग देख रहे हो विद ऑथेंटिसिटी। शो में हमने कहीं भी महाकाल बाबा को लेकर जरा भी एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश नहीं की है, कोई लिबर्टी नहीं ली है, उनकी ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखा है। बिल्कुल हमने विष्णु पुराण से, सब पुराने हैं, उन पुराणों से लेकर, शिव पुराण से लेकर, पूरा जो हमारे राइटर है अभिसार शुक्ला जी, अभिसार शुक्ला जो है वो कमाल के राइटर है। अभिसार ग्रेट राइटरों में आते हैं, आई थिंक वो जीनियस है। मुझे लगता है इधर ही आसपास है, मैंने उनको बोला जो हो सके तो आ जाओ भाई। तो वो भी जब बात करता है लोगों को बड़ा मजा आता है। वो माइक से ऑन होते तो फिर शिल्पा जी और सब भी बात करें, कुछ बताएं। तो उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है और ये छंद के रूप में स्क्रिप्ट है। दोहे भी हैं इसमें बहुत प्यारे प्यारे, और हमने दोहे भी वो रामानंद सागर की पद्धति वाले लिखे हुए हैं। हमने कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, जो हमारी माइथोलॉजी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की है। एकदम मतलब प्योर माइथोलॉजी आपको वहां पे दिखेगी। प्योर शिव, दक्ष प्रजापति, शक्ति, प्रसूति, चंद्र, ये सारी स्टोरीज उसके अंदर है। तो आप लोग आइए, बाजी ने बहुत कुछ बोल दिया शो के बारे में। 27 को शो है हमारा और आप लोग इनवाइटेड हैं। डेफिनेटली आप लोग प्रेस हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया की ताकत। वीडियो मत बनाना, दम डमरू पे खाली वीडियो बनाना भाई। एंड पूरे देश में हम लेके जाएंगे, विदेश में लेके जाएंगे पूरा। सर कुछ पूछना चाहते हैं? बिंदु सर से ही सवाल था वो, थोड़ा सा कंफ्यूजन है एंट्री को लेकर बिंदु पाजी। आपका पास प्रेस का पास है ना? मीडिया एंट्री पे वो पास और सारी चीजें उसी से जो है एंट्री होगी। एब्सोल्युटली कोई अलग से कोई कियोस्क या कुछ ऐसा मिलेगा? नहीं, आपको अगर कुछ ये नहीं, कोई भी चीज में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ना। जब आप कल आओगे तो आप लोगों के लिए पूरा सिस्टम होगा, सिस्टम सेट होगा ना भाई पूरा। प्रेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। प्रेस से तो पैसे भी नहीं लेते, उल्टा उनको खाना पीना खिला देना भाई, टेंशन नहीं करना, आ जाओ सारे। एंड पूरे के पूरे, हाँ बोलिए। Influencers के लिए, like I'm सब- from media, I'm not from media, I'm from digital media and real estate and social influencer. या जो भी इन्फ्लुएंसर है वो हमारे को हमारा इंस्टाग्राम दिखा दे तो 5-10 हजार से ऊपर है उसको हम अंदर जान देंगे। ये बोले ये 500 है, मैं इन्फ्लुएंसर हूं तो उसको बाहर निकाल दूंगा। अभी मैं आपको माइक दूंगा हमारी सती माता जो है, जो कि शक्ति जिनको बोलते हैं, शक्तिपीठ जो बने हुए हैं, जिनके ऊपर हमारा पूरा जो प्ले है, जो नाटक है, वो पूरा इनके ऊपर ही है बेसिकली। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि वो कुछ शब्द बोले। जी, हर हर महादेव। मेरा नाम शिल्पा रायजादा है और मुझे बिंदु सर के साथ में मैंने काफी सारे शोज करे हैं, वही मुझे लेकर आए और फिर अमित, सरोज, पायल मैम सभी ने मुझे सराहा। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ये रोल कर रही हूँ। और दूसरा, बिंदु सर और अमित ने इतनी सारी डिटेल आप लोग को दे दिया और मैं बस गुजारिश करती हूँ कि आप सभी आइए, क्योंकि हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं। विजुअली जब आप देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये क्या प्ले बना हुआ है, ये तो अमेजिंग है। ये आज तक इंडिया में मुझे नहीं लगता कभी किसी ने ट्राई भी किया हो। ये तो हमारे ऊपर कृपा है, सच बात कही है अमित ने भी, कि ये कृपा है हमारे ऊपर कि हम ऐसा शो कर पा रहे हैं। यहाँ वरना ये तो भगवान के ऊपर, कोई चीज आप करने जाओ तो होती है बहुत सारी चीजें, लेकिन ये अद्भुत एक्सपीरियंस होगा आप सभी के लिए और ये चर्चाओं में आएगी 27 के बाद। मतलब इतनी गारंटी, ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि हमारा शो है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये शो देखने के बाद इसकी बातें होंगी, बहुत चर्चा का विषय होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी क्रिएट कर सकते हैं। इतनी सुपर क्रिएटिविटी के साथ में ये शो जो बन रहा है, मैं बस यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग आइए और देखिए, तो आप खुद बताएंगे कैसा लगा आपको। थैंक यू। अब मैं माइक पायल मैम को देती हूँ, वो कुछ कहेंगी। प्रसूति जो रोल कर रही है। बहुत 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 बढ़िया शो है, प्लीज आइए
और अपनी आंखों से देखिए, बिकॉज अद्भुत शो बनाया है, साफ नियत से बनाया है और कोशिश की है कि अपने सनातन को हम आगे लेके जाएं, आज की पीढ़ी को बताएं कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है आज की पीढ़ी के लिए। सिर्फ रील्स पे यूं करने से हमें समझ नहीं आएगा कि हम एक्चुअली कितनी रिच कल्चर को बिलोंग करते हैं। प्लीज आइए एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। कोई सारे के सारे पहुंचे लोग, कोई भी ऐसा तो नहीं है यहाँ बैठा जो नहीं आएगा। हाँ भाई, मेरा एक सवाल है हाँ। कि ये जो कंसेप्ट आपके दिमाग में जो है, तो ये शुरुआत कैसे आई, और दूसरा सवाल ये है कि न्यू कॉमर्स आएंगे हाँ। तो उनको क्या बेनिफिट होगा इससे? हाँ, नहीं ये आप फिल्म एक्सपो का पूछ रहे हो। तो फिल्म एक्सपो हम ना एग्जीबिशंस करते थे, ये हमारी जो कंपनी है एक्सो बस, ये एग्जीबिशन कर रही है, 3-4 साल हो गए हमें करते हुए। हमने मुंबई में एग्जीबिशन करते थे, फिर हम चले जाते थे बैंगलोर में करते थे, कभी एक आध बार इंदौर में भी की, फिर दिल्ली में करते थे। प्रगति मैदान में ऑलरेडी हम लोग 3-4 साल से एग्जीबिशन करते हैं। लेकिन अराउंड 3 साल पहले इनने मुझे एक सपना बताया कि हमें एक फिल्म एक्सपो करना है। तो मैंने इनको बोला फिल्म एक्सपो तुम क्यों करना चाह रहे हो? बोला सर हम चाह रहे हैं कि सब स्टेट्स जुड़े, सारा सिस्टम एक हो, फिल्म इंडस्ट्री को भी हो और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये मिले। बहुत इन्होंने मुझे समझाया और मुझे इनकी जो कन्विक्शन है, जो डेडिकेशन है, जिस तरीके से फिर वो आर्ट शो करते थे, बहुत अच्छी लगी। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि हम फिल्म एक्सपो करने जा रहे हैं, 3 साल पहले की बात है ये, और हम प्रगति मैदान में करेंगे ये फिल्म एक्सपो, मैं कहा दिल्ली क्यों, मुंबई क्यों नहीं? क्योंकि मुंबई में क्या होगा कि बहुत इजी होगा मुझे किसी को फोन करना कि भाई आ जाना, तो वो गाड़ी पकड़ेगा, आ जाएगा और चले जाएगा। लेकिन दिल्ली के लिए मैं बोलूं तो बोलेंगे भाई कोई माल वाल है, कुछ है तो बताओ, वरना कैसे आएंगे। बहुत हार्ड है प्लेन पकड़ के फिल्म एक्सपो के लिए आना। लेकिन जब फिल्म एक्सपो का नाम हो जाएगा और इसका एक दुनिया बोलेगी फिल्म एक्सपो हुआ था कोई तगड़ा, तो अगले साल लोग बोलेंगे भाई मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा, किधर भी होने दो। एंड दिल्ली गवर्नमेंट बहुत ज्यादा एक जोश में थी कि हमारे पास इवेंट्स हों। रेखा जी भी जान लड़ा रही थी, कपिल मिश्रा जी का जो डेडिकेशन जो मैं देख रहा था कि उनको बड़ा दिल है कि दिल्ली एक हब बने और फिल्म इंडस्ट्री के भी बहुत चीजें यहाँ आए। तो मैंने जब उनसे मिला, इनवाइट किया कि भाई हम लोग ये कर रहे हैं, आपने आना, तो उनका डन। तो दिल्ली टूरिज्म आई थिंक हमसे सबसे पहले जुड़ गया। अब महाराष्ट्र टूरिज्म भी हमारे साथ जुड़ा है, मुझे लगता है आशीष शेलर जी भी आएंगे। तो अगला शो हम मुंबई में करेंगे। तो जब मुंबई में करेंगे तो ऑटोमेटिक बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आईटीपीओ हमारे साथ जुड़ गया है। तो अब दिल्ली इसका पार्ट हमेशा रहेगा। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार, आई थैंक देम, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक स्टेट जो यहाँ है, बहुत सारे प्रोड्यूसर भी हैं, यहाँ का हमारा दोस्त है शायद, उनकी एक प्रोड्यूसर्स की एक पूरी एसोसिएशन है, उसने जाके बहुत बड़े बड़े सलाहकार और सब शो बनाए। मैंने उसके साथ बहुत काम किया, वो दिल्ली में ही रहता है। तो ऐसे लोग हैं दिल्ली में जो फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत कनेक्टेड है एंड उनको सहूलियत मिल रही है। इस बार के फिल्म एक्सपो दिल्ली में हो रहा है, लेकिन अगली टाइम बॉम्बे में होगा, फिर वापस दिल्ली में होगा, ये होता रहेगा। और मेन चीज ये है कि इसमें मेरे हिसाब से जो हमारा दिल बहुत है कि स्किल इंडिया और लोगों को नौकरियां लगे, लोगों को नौकरियां मिले। तो जिस तरीके से मैंने आइडियाबाज को भी अब सोचते हैं जोड़ेंगे हमारे साथ, बिकॉज उनका जो विजन है उसमें तो लाखों नौकरियां हैं। मुझे दिख रहा है कि लाखों नौकरियां इन 5 दिनों में आइडियाबाज के वो एक जो इससे डबल, इसको 2-3 बार कर दो तो उतनी जगह आइडियाबाज के पास है। लेकिन वहां से मेरे हिसाब से लाखों नौकरियां, लाखों लोगों को सेकेंड एंड थर्ड टायर सिटीज, बॉम्बे दिल्ली नहीं, सेकेंड एंड थर्ड टायर सिटी जो छोटे शहर है, वहां को टारगेट करके वो लोग स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। खाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं है वो, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो स्टार्टअप चालू कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि हम सब लोगों को नौकरियां दें, हम भी अपने देश के लिए कुछ करें। हर बार हम लोग सोचते थे गवर्नमेंट ही सब कुछ करेगी, गवर्नमेंट क्या कर लेगी, सब कुछ क्या कर लेगी। नौकरियां जो है वो हम सब, हमारे बच्चे जो है वो हमेशा IAS IPS गवर्नमेंट की नौकरी पहले करना चाहते थे हमेशा, क्योंकि वहां सब पर्क्स थे, इजी था सिस्टम। पर आजकल की जो अगली जनरेशन है वो बाप का भी नौकरी बेटा भी करना चाहता है, जो धंधा है वो नहीं करेगा। वो बच्चे अलग हो गए, चेंज हो रहे हैं, हमको भी टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो कि आपकी किराने की दुकान में आपका बेटा बैठने वाला है तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, वो नहीं बैठने वाला। बहुत चंद बच्चे हैं जो बैठेंगे
90-80% आजकल की जो जनरेशन है वो कुछ और करेगी। तो इसमें जो आइडिया बात है उसमें वो बच्चों के लिए टारगेट है कि लाखों आइडिया वो वहां देना चाहते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग। इनको भी हम फिल्म एक्सपो के साथ हमेशा के लिए शायद जोड़ेंगे। हाँ सर। अभी मैं देखा आपको चार्ट में कहीं भी शॉर्ट फिल्म बहुत लोग बनाते हैं। हाँ। शॉर्ट फिल्में बहुत बनाते हैं, लेकिन कहीं भी शॉर्ट फिल्म का कहीं कंसेप्ट इसमें नजर नहीं आया। नहीं है। और कैसे देखते हैं आप शॉर्ट फिल्म बनाने वाले को किस तरह क्रिएटिविटी मिलेगी वहां पर अगर आप रखते हैं तो? हाँ। क्योंकि बहुत चीजें ऐसी होती है जो उन तक पहुंच नहीं हो पाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऊपर तौर पर बनाते हैं लेकिन वो कनेक्ट नहीं पाते। हाँ, हमने देखा है कि शॉर्ट फिल्म्स बहुत लोग बनाते हैं। तो हमने आजकल एआई का भी सिस्टम स्टार्ट हो गया। आजकल एआई से भी बहुत लोग चीजें बनाने लग गए हैं। तो इनने कुछ एआई का भी सिस्टम चालू किया कि एआई में आप लोग 2-3 मिनट के अंदर क्या बना के दिखा सकते हो, उसका भी है। शॉर्ट फिल्म्स का भी है। हमने कोशिश की थी कि यशपाल शर्मा जी जो है वो भी इसमें जुड़े। उनकी लेकिन थोड़ी सी यानी शूटिंग में भी व्यस्त है और थोड़ी तबीयत डाउन है। वो उनको ये शौक है शॉर्ट फिल्म्स और ये सब चीजों का। तो हमने किसी को भी ऐसे छोड़ा नहीं है, सबको जोड़ने की कोशिश की है। तो इनने हर चीज के लिए कुछ ना कुछ करके सेट किया और बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और चैनल्स के भी लोग आ रहे हैं थोड़े। तो कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे। अगली टाइम हम यूट्यूब को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को भी जोड़ने करेंगे। पहली बार है, बहुत मेहनत लगी। 3 साल के बाद इस स्टेज तक पहुंचे हैं जो हम कल ये खड़ा करके आपको दिखा पाए। लेकिन मुझे दिख रहा है कि जिस तरीके से हमने मेहनत की है सबको दिख रहा है। जैसे पायल ने बोला कि जिस तरीके से आपकी नियत होती है, जिस तरीके से आप शिद्दत करते हैं, उससे ऊपर वाला आपको सुनता है। तो ये कोशिश की है। फिल्म है तो बहुत बड़ी और बहुत से लोग इसे जुड़ते हैं काम के लिए। बिल्कुल। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बहुत ज्यादा इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो क्या उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म है यहाँ पर एक्सपो के लिए? हाँ नहीं, ये हमारे वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो स्टेज ऐप है। स्टेज वाले जो है स्टेज बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में वो अपना करते हैं, तो वो भी है वहाँ। एंड मेन चीज है कि जो फिल्म इंडस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज कभी हो भी नहीं पाएगी। वो बहुत से लोग हैं। हाँ, बहुत लोग हैं जो चाहते हैं। किराए पे देने वाले, किराए पे चलाने वाले, टैक्सी वाले, लाखों मेरे हिसाब से दिल्ली में भी जब शूटिंग होती है तो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सब मिलता है हर जगह जहाँ होती है। तो हम यही कोशिश करें कि सारे स्टेट मिलके फिल्म इंडस्ट्री को क्या दे रहे हैं वो बताएं। इस बार जो 4-5 स्टेट आ गए हैं और वो बताएंगे पूरा। पर अगला जो फिल्म एक्सपो होगा मेरे को लगता है कि पूरे भारत का हर स्टेट उसमें आके बताएगा कि भाई हम भी ये दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। आई थिंक राजस्थान वालों ने अपनी अभी नवी पॉलिसी लिखी है, वो अभी इम्प्लीमेंट पूरी प्रॉपरली नहीं हुई है, वो भी डालने वाले हैं। दिया जी को भी हम मिल के आए थे। हमने किसी को नहीं छोड़ा। पूरे इंडिया के हर जगह जाके हम मध्य प्रदेश में भी करके आए, सब जगह मिल के आए हैं। तो हमने पहल जो की है वो बहुत बड़ी है। आप लोगों का साथ होगा तो ये और बड़ी होगी। एक जो बोलते हैं सुनामी आएगा कि भाई ऐसे भी चीज किसी ने करके दिखाई दी। लोग शॉक्ड है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री मुझे पूछे बिंदु एग्जैक्टली कर क्या रहा है तो ये कर क्या रहा है वो कल पता चलेगा। बहुत मेहनत से किया है एंड बहुत हार्ड भी हुआ है। इजी नहीं है जो हम करने गए हैं। बहुत महंगा शो है और ITPO का थैंक यू बोलना चाहूंगा एक बार फिर, क्योंकि उनका साथ के बगैर ये शो हो नहीं पाता। वो पूरे के पूरा अगर बोलते हैं सारे पैसे दे दो, वेंडर भी बोलेंगे सारे पैसे दे दो, सब कुछ सारे, तो शो कैसे होगा। तो इसीलिए हम लोग सबने थोड़ा बहुत लोगों से हेल्प लेके कैसे भी करके इसको ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब आप सबका फर्ज है कि सारे के सारे वहां पहुंचो। 5 दिन इसको जितना हो सके अपने पूरे प्रेस में जितना हो सके, जितने इन्फ्लुएंसर हमारे कर सके। डोंट वरी, 5,000 के नीचे तू भी ठान देंगे। केरे 10,000 तू तो पक्का है। मैंने देखा है कि इन्फ्लुएंसर्स ने बहुत कमाल किया है, बहुत सपोर्ट किया है फिल्म एक्सपो को। थैंक यू टू ईच एंड एवरीवन। प्रेस ने जितना करना चाहिए मुझे लगता है उससे कम किया है। मैं चाहता हूँ सारे के सारे चैनल्स सब वहां पहुंचे कल, वो देखें कि हमने क्या किया है, दुनिया को दिखाएं कि फिल्म एक्सपो, एक्सोबस, ITPO एक कमाल की चीज कर रहा है, उसका साथ दें।